अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा है और आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रेंड एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा पास पेपर का क्वेश्चन भी आपको करके बताएंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली कंपेयर करता है आपके हिस्ट्रिकल डेटा को, ताकि आप और मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि 1-2 साल के नहीं, अच्छे खासे सालों के या हिस्ट्रिकल डेटा आप 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, 20 साल का देख लें और उससे आप एनालाइज करते हैं कि भाई आपके जो कंपनी के अंदर जो डिफरेंट रेशोज़ हैं या परफॉर्मेंसेस हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है या उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें कि ये अमाउंट को इन परसेंटेज यानी कि परसेंटेज के अंदर जो है वो आपको शो करके बता रहा होता है। तो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल डेटा को ओवर अ नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव पीरियड शो कर रहा होता है, ठीक है ना। क्योंकि आसान बात नहीं है कि आप किसी भी ट्रेंड को सिर्फ नंबर देखकर इंटरप्रेट कर सकें कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये नेट सेल दी हुई है 2009 से 2014 तक, तो 6 लाख 24,000, 6,42,000, तो सिर्फ नंबर को देखकर आप ट्रेंड को डिफाइन या इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज मालूम करेंगे अपने ही रेशोज के अंदर का, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कंपनी समझें कि अपने ही रेशोज को वक्तन फवक्तन इटसेल्फ कंपेयर कर रही होती है, ठीक है ना। तो इससे कंपनी आइडेंटिफाई करती है कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस वगैरह को, ठीक है ना। तो ये कंपनी का एक खास तरीका होता है। इसका जो फॉर्मूला है ट्रेंड परसेंटेजेस का, उसमें क्या होगा कि करंट ईयर का वेरिएबल डिवाइड होगा बेस ईयर के वेरिएबल से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ताकि परसेंटेज आए और उससे पता चल जाए कि कितना चेंज आया है, ठीक है जी। तो इसको समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया जो ईयर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों की नेट सेल्स और नेट इनकम गिवन है, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसी तरीके से नेट इनकम भी। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कंप्यूटर ट्रेंड परसेंटेजेस फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन से आप ट्रेंड परसेंटेजेस निकाल के बताइए। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पर उसने आपको खास तौर पे ये ईयर नहीं बोला कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 2012 से सबको कंपेयर करो, ठीक है ना। इसको बेस ईयर लेकर चलो, जिस तरीके से आप इंडेक्स नंबर के अंदर कर रहे होते हैं। तो जब आपको नहीं बोल रहा तो बेस ईयर आपने किसको बनाना है, कंपेयर किससे करना है, जो सबसे पहला वाला साल है उसी के साथ। नॉर्मली हमारी कंडीशन यही होती है, लेकिन अगर वो किसी ईयर के साथ खास कर दे कि भाई उसके साथ कंपेयर करें, तो फिर आप उसको बेस बनाकर चलेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, एक ईयर्स का, एक सेल्स का, एक नेट इनकम का। पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। ईयर्स आपने लिख लिए 2009 से लेकर 2014 तक, पूरे 6 साल का डेटा। अब 2009 में आपकी सेल थी 6 लाख, ठीक है ना। करंट ईयर का वेरिएबल बेस भी यही बनेगा, या इसका आप 100% आंसर लिखना चाहें तो 100% भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो ये आपके पास आंसर 100% ही देगा, जैसे आप इंडेक्स नंबर के अंदर देख रहे होते हैं सबसे पहला वेरिएबल। उसके बाद 2010 में आपके पास जो सेल्स है वो 24,000 रुपये से इंक्रीज होकर 6,24,000 हो गई। बेस से आपने डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो पता क्या चला कि 2009 के मुकाबले में 2010 के अंदर 4% का सेल का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी। इसी तरीके से 2011 के अंदर देखें तो आपकी सेल 6,42,000 हो गई। बेस से अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो और मल्टीप्लाई बाय 100 करवाऊं तो ये आंसर मेरे पास आ गया 107, यानी बेस के मुकाबले में 7% का चेंज है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये आपके पास 3% का आंसर शो कर रहा है।
इसी तरीके से 2012 के अंदर चलें तो 6,60,000 रुपए हो गई आपकी सेल्स, बेस 6 लाख से डिवाइड करवाया और आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ गई 110। इसका मतलब बेस से कंपेयर करें तो 10% का यहाँ पर चेंज मौजूद है, यानी कि 10% से सेल इंक्रीज हो रही है 2012 के अंदर एज कम्पेयर टू 2009। अच्छा, 2013 के अंदर आपकी सेल हो गई 720, बेस से डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास सेल आ गई 120% की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बेस से कंपेयर करवाऊं तो 20% का चेंज है, और अब तक के ट्रेंड के मुताबिक मुझे यही नजर आ रहा है कि मेरी सेल हर साल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। छठे साल के अंदर यानी कि 2014 के अंदर मेरी सेल हो गई 9 लाख, डिवाइड किया मैंने बेस ईयर से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास आंसर आया 150 से। तो आपकी जो सेल है पहले के मुकाबले में वो 50% का चेंज है, पिछले साल के मुकाबले में 30% का चेंज है, इस साल के मुकाबले में 40% का चेंज, और इस साल के मुकाबले के अंदर 43% का चेंज है, और इस साल के मुकाबले के अंदर 46% का चेंज है। इसका मतलब आपकी सेल्स की हर साल जो है वो ग्रोथ हो रही है। ठीक है जी, ट्रेंड आपको ये बता रहा है। नेट इनकम की अगर बात करें तो 2009 के अंदर आपने कमाए थे, आपकी नेट इनकम हुई थी 30, बेस ईयर 30 को करेंगे तो आपका आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद 100% ही आएगा। अब आपके पास दूसरे साल में नेट इनकम हुई 31,200, डिवाइड करवाया 30,000 से, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो ये आपके पास आ गया 104, यानी कि पहले साल के मुकाबले में 4% का इंक्रीज है। तीसरे साल के अंदर 38,400 कमाया, बेस ईयर से डिवाइड किया 30,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपकी नेट इनकम हो गई उसकी जो परसेंटेज आ गई 128% हो गई। इसका मतलब पहले के मुकाबले में 28% का चेंज है और दूसरे के मुकाबले में 24% का चेंज है, यानी कि अब तक नेट इनकम इंक्रीज हो रही है। चौथे साल में 42,900 हो गई और 30,000 से डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास आंसर आया 143%। ठीक है जी, इसका मतलब आपकी पहले के मुकाबले में मजीद नेट इनकम इंक्रीज हुई है। 43% का चेंज है 2009 के मुकाबले में 2012 के अंदर। उसके बाद पांचवें साल की बात करें तो आपकी नेट इनकम हो गई 29,100 और डिवाइड करवाया आपने 30,000 से, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो 97%, यानी कि जो 100% था उससे भी 3% कम। ठीक है जी, यानी कि हो सकता है कि इस पीरियड के अंदर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुए हो। उसके बाद आपने छठे साल के अंदर फिर दोबारा से ग्रोथ दिखाई, 45,900 कमाया और आपके पास जो रिजल्ट आया वो 153% का है। इसका मतलब आपने दोबारा से अपने आप को इम्प्रूव किया, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया है और आपकी सेल की परसेंटेज पिछले सालों के मुकाबले में 2014 के अंदर मजीद इंक्रीज कर गई। ठीक है जी, तो आई होप कि ये सिंपल सा लेक्चर और सिंपल सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।